आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में और कहीं कहीं पे फर्स्ट ईयर में, कहीं कहीं सेकेंड ईयर में इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर को जो कि आपके सामने है इंडेक्स नंबर, जिसे हिंदी में सूचकांक कहते हैं, इसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें हमने 4 प्रश्नों का जवाब आपको दे दिया है। और अब हमारे बचते हैं 4 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से अगला प्रश्न है 23 नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 2000 ऑन द बेस ऑफ 1990 बाय द फैमिली बजट मेथड। यहाँ पर आइटम्स लिखा हुआ है, क्वांटिटी कंज्यूम है, यूनिट है और 1990 और 2000 लिखा हुआ है। यह पूरी तरह से कॉमर्शियल चैनल है। इसमें हम कॉमर्स से संबंधित सभी वीडियोज को आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कारपोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इकोनॉमिक, बहुत सारे कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं हमने सबकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सब में महत्वपूर्ण चैप्टर्स को शामिल किया गया है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की विशेष नॉलेज चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को खोल करके वहाँ पर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने चैप्टर को वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 हमने आपको पढ़ के सुना दिया। फैमिली बजट मेथड का प्रयोग करते हुए इंडेक्स नंबर 2000 का बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 कॉलम बने हुए हैं। यहाँ पर आपको क्विंटल और यहाँ पर केजी में है तो यहाँ क्विंटल है, ये अपोजिट हो रहा है। यानी क्विंटल का क्वांटिटी है तो ये क्विंटल में यूनिट नहीं है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पे क्विंटल है लेकिन दूसरे में केजी क्विंटल है, तीसरे में केजी क्विंटल है, जबकि चौथे में केजी और केजी सेम है। जहाँ पर केजी सेम है और जहाँ पर केजी क्विंटल है वहाँ पर कुछ परिवर्तन किया जाएगा। वह क्या परिवर्तन होगा, चलिए हम इसके सॉल्यूशन में समझते हैं आखिर कैसा इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हमने उन 5 जो कॉलम बनाए गए हैं, एक तो आइटम वाले हो गए, दूसरे क्वांटिटी वाले हो गए, तीसरे यूनिट वाले हो गए, चौथा 1990 और 2000 का P0 और P1 के नाम से इनके प्राइस को कोडिंग कर दिया गया है। सबसे पहले नंबर पे हम R लेंगे, यानी कि रिलेटिव। जो रिलेटिव होगा वो P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी P1 ये है, P0 ये है, यानी 75 इंटू 100 अपॉन 50 तो 150 आएगा। ऐसे ही 120 गुणा 100 और बटे में 100 आएगा तो 120 ही रहेगा। 120 गुणा 100 बटे 80 तो 150 होगा। 10 इंटू 100 अपॉन 10 तो 100 ही रहेगा। ऐसे ही ये हमारी जो है R तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्विंटल है लेकिन यहाँ केजी क्विंटल है तो इसकी जो क्वांटिटी है जिसे हम W बोलेंगे, वेटेज, वह सही नहीं बन पा रहा है। उसको बनाने के लिए P0 और Q0 को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो P0 ये है, Q0 ये है। इसका नाम हम Q0 रख लेते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। P0 Q0 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू भी सेम आएगी। यानी कि 50 इंटू 2 100 आता है तो 100 ही लिखेंगे। 100 इंटू 25 तो यहाँ पर देखेंगे 2500 आएगा। केजी क्विंटल होने की वजह से हम इसको क्विंटल जो दिया हुआ है और केजी है तो इसको क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक जो 100 किलो होता है वह 1 कुंतल के बराबर होता है। तो 2500 को, यानी 25 की 100 से मल्टीप्लाई करके 2500 आएगा तो 2500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, यानी 25 आएगा तो यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर केजी क्विंटल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 800 आएगा, लेकिन हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, 100 से डिवाइड भी करेंगे। ऐसे ही 5 का 10 से मल्टीप्लाई, पर ये दोनों सेम है तो 5 10 50 ही होगा, यहाँ पे 50 रहेगा। ये 5 3 15 यानी 5 3 15 ही लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है।
केजी क्विंटल ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5000 आएगा, लेकिन 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 लिखेंगे। ये दोनों सेम है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, ऐसे रखेंगे। ये भी क्विंटल क्विंटल सेम आएगा, 32 रखेंगे। ये हाउस है, ये 20 का रेट है, यहाँ पर ये 1 हाउस है तो सीधा मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 20 आएगा। इस प्रकार से डब्लू तैयार हो जाएगा। आर और डब्लू की मल्टीप्लाई करके आर डब्लू बनाएंगे, यानी 150 की 100 से मल्टीप्लाई 15,000, 120 की 25 से 3,000 3000, 150 इंटू 8 करेंगे 1200, 100 इंटू 55,000। तो आर डब्लू का जो टोटल करेंगे तो वो आएगा सिग्मा आर डब्लू 50,700, 50,700, और जो डब्लू का टोटल है वो आएगा 400। इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है जिसे हम P01 इक्वल टू सिग्मा आर डब्लू अपॉन सिग्मा डब्लू करेंगे, यानी इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 126.75 हमारा सही जवाब है। इसका आंसर अगर मैच करते हैं तो इसका सही जवाब ये रहा 126.75। इसके बाद हम अगला प्रश्न लेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट सीरीज में है वह कौन सा है। तो इसमें हम टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल जो बहुत बार रिपीट हो रहा है उसको हम चेक करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और ये है 27। तो 27 आपके सामने मौजूद है, आप इसको ध्यान से देखिए। मैं इसको हालांकि पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। Calculate the index number from the following data using Fisher's ideal formula and show how it satisfies the time and factor reversal test। तो यहाँ पर प्राइस है, क्वांटिटी है, प्राइस है, क्वांटिटी है, बेस ईयर, करेंट ईयर, XYZ नाम का 3 प्रकार की क्वांटिटी में कोमोडिटी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर निकालेंगे, उसके बाद टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल का टेस्ट करेंगे। और वह टेस्ट कैसे होगा आइए देखते हैं। पहले हम प्राइस क्वांटिटी XYZ कॉमोडिटी इसको हम उतार लेंगे पांचों को इस प्रकार से, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है। ये हमारा कॉमोडिटी हो गया। ये बेस ईयर का P0 Q0 हम ले लेंगे प्राइस और क्वांटिटी को, तो ये हो गया हमारा प्राइस और ये हो गया क्वांटिटी। करेंट ईयर के प्राइस को P1 और Q1 से क्वांटिटी ले लेंगे। इसके बाद P0 Q0 का निर्माण करेंगे, यानी P0 Q0 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। फिर P1 Q1 के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त होगा। फिर हमारा P1 Q0 होगा, P1 ये रहा, Q0 ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ देखेंगे P1 Q0, P1 ये है, Q0 यानी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई 6 की 25 में, तो यहाँ पर 150 आएगा। ऐसे ही 20 की 5 में 100 आएगा, 18 की 4 में 72 आएगा। इसके बाद हम लेंगे P0 Q1, P0 इधर है, Q1 यहाँ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 150, इन दोनों की मल्टीप्लाई 64, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 40। फिर हम इन सभी का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का फार्मूला लगाएंगे। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है ये, यहाँ आपने देख लिया। इस फार्मूले को लिखने के बाद हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। P1 Q0, तो P1 Q0 कहाँ पे है, ये यहाँ पर है, ये रहा 322, इसको रखेंगे। उसके बाद P0 Q0 ये रहा 241 इंटू 340 अपॉन 254, ये वैल्यू रखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे पहले तो इसका इससे, इसको इससे, तो ये नंबर आएंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देंगे तो 1.3373 आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133.73 आएगा। ये है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। इसके बाद हम इसमें एक P10 और निकालेंगे, क्योंकि हमें टाइम रिवर्सल टेस्ट करने के लिए P10 की सख्त आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ P01 है। अगर हम इसी को बदलेंगे, P01 के बजाय P10 अगर करते हैं
तो इसके लिए जब ये 1 0 होगा तो ये भी पलट जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ऐसे ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये P1 0 बन जाएगा और इसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से, ऊपर वाला जो है वो नीचे आ गया यहाँ पर और नीचे वाला ऊपर चला गया यहाँ पर। P11 है वो नीचे आ गया, P01 ऊपर चला गया 1Q1, तो P0 Q1 ऊपर चला गया। ये हमारा फार्मूला, हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे 241 P0 Q0 है अपॉन P1 Q0 की वैल्यू है 322, उसको रखा इंटू 254, 25401 वाला है यानी कि 254 ये रहा, डिवाइडेड बाय P1 Q1 यानी कि 340। इस वैल्यू को हमने रख दिया, इसे सॉल्व किया तो हमें ये प्राप्त हो गया, रूट काट के 0.74771 आ चुका है। अब हम टाइम रिवर्सल टेस्ट का फार्मूला पुट करेंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट का फार्मूला ये कहता है कि दिस टेस्ट सेटिस्फाइड इफ, ये टेस्ट कहता है कि अगर P01 और P10 को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो P01 का मतलब होता है ये फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर इतना, तो हमने इन चारों को यहाँ पर लिख लिया इतना। दूसरा बोला गया है P10 जो कि हमारा इधर वाला हिस्सा है, ये यहाँ सामने मल्टीप्लाई होगा, इन्हें रूट में डालने पर इनकी वैल्यू कहता है कि 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो टाइम रिवर्स जो है, टाइम का सिस्टम यानी कि जो हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट है ये पूरी तरह से सक्सेसफुल माना जाएगा। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को ही यहाँ पर अपोजिट किया गया है। तो अब हमने इसकी वैल्यू को रख दिया, इसकी वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि ये फिशर का है तो फिशर वाले वैल्यू रखा जाएगा। यही वैल्यू को सामने P10 में चेंज कर दिया, ये नीचे वाला यहाँ ऊपर चला जाएगा यानी ये यहाँ चला जाएगा, ऐसे ही 340 यहाँ चला जाएगा, 254 ऊपर चला जाएगा, 322 नीचे चला जाएगा। अगर आप ध्यान से आप देखो तो इसका जो टोटल है मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 1.3361 आएगी। यानी अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपस में डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आएगी। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इन दोनों से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके इनका रूट काटेंगे, ये तो हमने रूट में लिया ही नहीं है, फिलहाल इसको रूट में डाल देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में कभी कभी कैलकुलेशन तो हो जाती है पर यहाँ पर आ नहीं पाती। चलिए इसको एक बार हम टेस्ट भी कर लेते हैं। 1.3361 इंटू 0.74771 इनकी मल्टीप्लाई किया गया तो 99 पता नहीं क्या क्या रहा है, इसका रूट काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा यानी कि 0.9999 मतलब कि 1 हो गया। ये कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये फार्मूला जो फिशर का है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के बारे में। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड इफ, ये टेस्ट तभी सेटिस्फाइड होगा यदि P01 इंटू Q01 बराबर P1 Q1 अपॉन P0 Q0। ये कहते हैं कि ये फार्मूला सक्सेसफुल तब माना जाएगा जब P01 और Q01 की आपस मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उसका वैल्यू P1 Q1 अपॉन P0 Q0 के बराबर होगी। तो P1 Q1 की वैल्यू क्या है 340, P0 Q0 क्या है 241, यानी इसे सॉल्व करके यही वैल्यू निकल के लास्ट में कट के आनी चाहिए। अब सवाल यह है कि P01 क्या है, तो भाई P01 तो यही है, फिशर का फार्मूला ही है इतना वाला, तो पहले हम इसी को रख देंगे। फिर दूसरा सवाल उठता है कि Q01 क्या है। Q01 का मतलब क्वांटिटी है, क्वांटिटी वेरी मतलब कि इंडेक्स। तो क्वांटिटी इंडेक्स के लिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये दोनों, इसमें हम इन्हीं
ये तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो बगल वाले हैं 10 जो लिखा हुआ है, ये 10 बदल जाएगा, यानी कि ये जो P है P1 ये हो जाएगा P0 और Q जो 0 है ये हो जाएगा 1, यानी ये आपस में चेंज हो जाएंगे। 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा। इस प्रकार से 0 और 1, इसी प्रकार से ये दोनों भी चेंज होंगे, दोनों 1 1 है तो ये तो ऐसे के ऐसे रहेंगे। ये 0 0 ये भी ऐसे रहेगा, ये दोनों बदल जाएंगे। यहाँ पर 0 1 है तो ये 1 0 हो जाएगा इस प्रकार से। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आपस में कटने वाली बात है, इनकी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू आती है। हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि कौन कौन सी वैल्यू आपस में कट रही हैं। तो कटने के नाम पर एक तो ये और ये कट जाएगा, 322 322 से कट जाएगा। अब बचता है 340 340 ऐसे, और 241 241 बचते हैं आपस में। इनको हम मल्टीप्लाई में डालेंगे, फिर रूट काटेंगे तो दोनों भाई यहाँ पर देखेंगे तो दोनों एक जैसे हो गए, ये भी दोनों एक जैसे, तो इनका रूट काटेंगे तो यही आपस में बच जाएगा। रूट हटने के बाद 340 बटे 241। तो हमारा सेटिस्फैक्शन में यही बोला गया था कि अगर ये प्रूफ तभी होगा जब ही ये फार्मूला सेटिस्फाइड करेगा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, जब इसके बराबर होगा। तो अब इसे सोल्व करके हम इसी के बराबर लाए हैं। इसका मतलब है दिस फार्मूला सेटिस्फाइड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये फार्मूला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है। तो ये क्वेश्चन जो हुआ था शुरू, वो यहाँ से हुआ था और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप करते हुए लास्ट तक यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है ऐसे। ये कंप्लीट हो चुका है भाई। सवालों में बड़ी मेहनत होती है, व्यू उतना बढ़िया नहीं आता है। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न हमने जो लिया है वह महत्वपूर्ण है। तो आखिर कौन सा प्रश्न हमने लिया है? इसके बाद हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 33। 33 कौन सा है? 33 है ये। इस सवाल को हमने क्यों लिया है, इसका मकसद क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मकसद है, हमेशा प्राइस और क्वांटिटी मिलता है, परंतु यहाँ पर प्राइस और वैल्यू लिखा हुआ है। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। प्राइस वैल्यू और प्राइस एक्सपेंडिचर कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ आता है, इसको भी मैंने कहीं देखा था, प्राइस एक्सपेंडिचर के नाम से भी लिखा हुआ था। कहाँ है? ये रहा। तो ये भी एक्सपेंडिचर है, ये क्वांटिटी नहीं है। हम क्वांटिटी इसको इससे डिवाइड करके Q0 बना लेंगे, और इधर वाले में प्राइस है एक्सपेंडिचर, तो इसको इससे डिवाइड करके Q1 बना लेंगे। यानी P1 तो दिया है लेकिन Q1 नहीं है तो डिवाइड कर दिया जाएगा। वही सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा। ये हमारा प्राइस है, इसे हम P0 बनाएंगे क्योंकि ये बेस ईयर है। तो यहाँ पर Q0 नहीं है तो 300 को 6 से डिवाइड करके 50 आएगा, उसको हम Q0 बना लेंगे। ऐसे ही करंट ईयर का प्राइस है, वैल्यू दिया है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 56 आएगा, जो कि हमारा Q1 आएगा। अगर यहाँ पर Q0 यानी Q1 या Q0 लिखा हो, जैसे यहाँ पर Q0 लिखा है, प्राइस गायब हो जाए, तो जो वैल्यू या एक्सपेंडिचर होगा उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो प्राइस निकाल लेंगे। यानी प्राइस क्वांटिटी में जो मिस होगा उसको वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। अगर वैल्यू से डिवाइड करेंगे, अगर प्राइस दिया है तो क्वांटिटी निकल जाएगा, क्वांटिटी दिया होगा तो प्राइस निकल जाएगा। ये वेरी सिंपल है। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे कैसे हमने किया है। तो हमने डिवाइड कर करके यहाँ पर वैल्यू निकाले P0 और Q0 को, P1 और Q1 को। अब इसको कैसे निकाला यहाँ पर देख लो। 300 को 6 से डिवाइड किया गया है, 300 को 6 से डिवाइड किया तो 50 आया, ये रहा। 200 को 2 से डिवाइड किया 100 आया, वो ये रहा। 240 को 4 से डिवाइड किया तो 60 आया। 300 को 10 से डिवाइड किया 30 आ गया। इसी प्रकार से हमने यहाँ वाली वैल्यू को भी रखा, 560 को 10 से, 240 को 2 से, 360 को 6 से, ऐसे ही डिवाइड करके हमने इधर वाला Q1 भी निकाल लिया करंट ईयर का। इसके बाद हम वही वैल्यू निकालेंगे P0 Q0 P1 Q1। एक बार तो ये दोनों सेम रहेंगे,
दूसरी बार में एक का प्राइस होगा, दूसरे की क्वांटिटी होगी, तो P0Q1 आएगा। इसके बाद दूसरे का P1Q0 यानी ये और ये होंगे P1Q0, तो इनकी आपस मल्टीप्लाई किया गया तो ये नंबर आया। P1Q1 की आपस मल्टीप्लाई किया गया तो ये आया। P0 और Q1 आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई किया गया तो P0Q1 ये आया। इस प्रकार से 60 की 40 में 240, ऐसे हमारा ये हो गया। P1Q0 ये दोनों हो गए P1Q0, ये दोनों 500 हो गए, ये दोनों 200 हो गए, ये दोनों 360 हो गए, ये दोनों 360 हो गए। फिर हमने इनका टोटल कर लिया, सबका टोटल करने के बाद फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर अप्लाई कर दिया गया। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमने इसको फार्मूला लिखा है। फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिशर, लास्प्रे, पासे, मार्शल, एडवर्थ। अभी मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, जैसे आप उस टेक्निक का प्रयोग करके इस फार्मूले को बहुत ही अच्छा रूप दे सकते हैं। आपको किसी फार्मूले को रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये पांचों प्रोफेसरों के फार्मूले आपको यूं ही चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर का प्रयोग करेंगे। P01 इक्वल टू रूट के अंदर P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 और P0Q1, ये रूट पूरा सोल्व होगा तब 100 से मल्टीप्लाई होगी। यानी हमारा काम ये होगा कि हम इसकी वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले नंबर पे अब देखेंगे P1Q0 क्या है। P1Q0 ये रहा 1420, ये रखा। P0Q0 क्या है 1040 इंटू P1Q1 है 1448, ये रहा। P0Q1 है 1056, ये रहा। इसको इससे डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ गई। इनको आपस मल्टीप्लाई करके रूट काटेंगे तो ये आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136.83 हमारा आंसर है, जिसकी हमने यहाँ पर शुरुआत जो की थी स्टार्टिंग में, वो यहाँ से की थी। यहाँ से सवाल शुरू हुआ और धीरे धीरे करके ये हम लास्ट तक पहुँच गए। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि फिशर, लास्प्रे, पासे, बावले, मार्शल, एडवर्थ, इनके फार्मूलों को क्या किया जाए। तो सबसे पहले आपको फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर का प्रयोग कैसे करना है, यही फार्मूले की जड़ है। सबसे पहले आपको फिशर, अब हम यहाँ पर आपको फार्मूले को बनाने की ट्रिक बता रहे हैं, जिसे बोलते हैं फार्मूला ट्रिक्स। इसमें आपको 1011 नंबर का कोड याद रखना है, बस ये कोड याद रखना है 1011 अपॉन 0001 301, इसका मतलब होता है 3 0 और फिर 1। अब ये जो हमारा कोड है 1011, इसको यहाँ पर आप लगाइए यूँ 1011 और 0001 0001। इतना लिखने के बाद फार्मूला रेडी हो गया। फिशर वाले में रूट लगता है तो आप भी रूट लगा के सामने 100 लगा दीजिए। ये बन गया फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। यही फिशर का यही कोड आपको आगे भी काम करेगा। इतना हिस्सा जो कटेगा वो लास्प्रे का फार्मूला बन जाएगा। तो ये हिस्सा क्या है P10 और 00, तो P10 यहाँ पर देखेंगे 10 और 00 इंटू 100। बाकी कहीं भी रूट नहीं लगता है, लास्प्रे, पासे, बावले, मार्शल, एडवर्थ में सिर्फ इतना लगेगा। ये हिस्सा जो है ये लास्प्रे का फार्मूला बन गया और इधर वाला बनेगा पासे का। ये यहाँ पर है 11 और 01, तो यानी 11 और 01। इसका मतलब है फिशर का एक हिस्सा तो लास्प्रे बनता है, दूसरा हिस्सा पासे बन जाता है। तो ये बन चुका है लास्प्रे पासे। अब हम बात करेंगे बावले का। पहले बावले में आप इस प्रकार से फॉर्मेट बना देंगे। ये फॉर्मेट सिंपली यही वाला है, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन आपको यहाँ पर प्लस लगा के, यहाँ ब्रैकेट लगा के 1/2 बाहर इंटू 100 कर देना है। तो यानी आपको दो चीज़ें फालतू लगानी पड़ेगी। एक तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह प्लस और दूसरा 1/2 बाहर। अब हम क्या करेंगे, यही कोड 10110001 को ही पुट कर देंगे। 10110001, ये फार्मूला है इसका। अब बन गया फार्मूला बावले का। अब हम इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है मार्शल एडवर्थ। यही जैसे वैल्यू लिखा है इसी को प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा, यानी PQ अपॉन PQ प्लस ऊपर नीचे और सामने ऐसे। तो वही जो कोड है 1011 अपॉन 0001 उसी को यहाँ रख देंगे 1011 अपॉन 0001। बस हो गया फार्मूला इंटू 100, तो भाई पहले से ही।
तो इसका मतलब है ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर आपको फार्मूला बनाने की जो ट्रिक्स है वो बस इसी कोड से ही बनती है। यही कोड है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को बनाने का। लास्प्रे इसी से बनेगा, पासे, बाउले, मार्शल एडजवर्थ। मुझे लगता है कि आपको फार्मूला बनाना आ चुका है। आप इस फार्मूले को 2-1 बार इसी कोडिंग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप फार्मूले को अच्छी तरह समझ गए और ये ट्रिक्स आपके दिमाग में भी आ चुकी होगी। आगे की तमाम वीडियोज महत्वपूर्ण वाली जो होंगी उनको हम छांट करके चुन करके आपके सामने लाएंगे एक एक करके, और सारी की सारी वीडियोज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। उम्मीद करूँगा कि वह सारे प्रश्न जो कराए जा रहे हैं वह परीक्षा में भी आएंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।